राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ मौजूद है श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, एक वीडियो जरा देखिए। ये मोहतरमा, आप इनको पहचानते हैं? आह, जरा देखिए। वंदे भारत ट्रेन के साथ ये हैं आरफा खानम पजामी। चलें श्रीकांत भाई, इस चर्चा को अब शुरू करते हैं। मैं और आप, आपका बहुत स्वागत है। श्रीकांत भाई, मुझे एक बात बताइए, ये आरफा खानम शेरवानी वही है ना जो हर मंच से नरेंद्र मोदी को फेलियर, सरकार को फेलियर, सरकार को कोसना, नरेंद्र मोदी की बुराई करना है, योगी जी की बुराई करना, देश की बुराई करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बुराई करना, मतलब सरकार की हर रोज हर वीडियो में सिर्फ आलोचना करना, ये वही आरफा है सर। ठीक है, लेकिन वंदे भारत से ट्रेवल कर रही हैं और वंदे भारत के मतलब उसके साथ सेल्फी। माय गॉड, सेल्फी। सर एक बात बताइए सर, ऐसे ये जो लोग होते हैं जो देश को बुरा, देश को नाकाम, सरकार को नाकाम बनाते हैं, सर फिर वो सर एक सरकारी ट्रेन वंदे भारत में सफर क्यों कर रहे हैं? सर वंदे भारत कोई प्राइवेट ट्रेन तो है नहीं तेजस की तरह, वो तो सर सरकारी ट्रेन है। और सर फर्स्ट क्लास एसी कोच, हाई स्पीड और प्लेटफॉर्म्स की सर व्यवस्था तो आप पूछिए मत। मैं मुगल सराय दीन दयाल उपाध्याय नगर जंक्शन पे नौकरी करता हूं सर। मैं जानता हूं कि सर इतने मोटे मोटे चूहे, सर इतने मोटे मोटे चूहे और इतने लंबे लंबे, सर एक एक 1.5 फुट के चूहे थे सर रेलवे कॉलोनीज में और रेलवे स्टेशन पे। सर मोदी जी के शासन में सर वो सब कुछ खत्म हो गया सर, स्टेशनों के कायाकल्प हो गए। लेकिन नहीं, आरफा खानम शेरवानी को एसी डब्बे में वंदे भारत में तेज में बैठ के सिस्टम को फेल बताना है, सिस्टम का, सरकार का फेलियर बताना है। सर जब सरकार इतनी बुरी है तो भैया एयरलाइन से जाओ ना, प्राइवेट एयरलाइन से जाओ ना, तुमको जाना ही क्यों है वंदे भारत से? जी भाई। सुबह का आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल आरफा खानम शेरवानी पजामा जो है, शेरवानी कहिए या पजामा कहिए, वो आप, लेकिन ये आप वीडियो कहाँ चलाते हैं? आप कीजिए, ठीक अपनी है, बात वापस कीजिए। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। आरफा खानम पजामा, हाँ पजामी, यस। ठीक है, आरफा खानम पजामी। ये वीडियो लाते कहाँ से महाराज? ये गजब गजब। और ये वीडियो बता रहा है कि आपने आरफा खानम शेरवानी के मोबाइल के स्टेटस, और आप स्टेटस उसी व्यक्ति का देख सकते हैं जिसके पास आपका नंबर सेव हो। तो ये नन्हे पहलवान का नंबर आरफा खानम शेरवानी के पास कैसे आया? सर ये ठीक है, सर फेसबुक एक शॉर्ट्स लगाई थी मैं। ठीक है, मैं मजा ले रहा हूँ। ऐसी महिला से सर कोसों नहीं, किलोमीटर नहीं सर, नॉटिकल माइल्स कहना चाहूंगा, एरोनॉटिकल माइल्स। हाँ, दरअसल आरफा खानम शेरवानी को तालिबान में महिलाओं को चुनाव, क्या इल्जाम, कल को पता नहीं क्या इल्जाम लगा दिए, नेताजी पे इल्जाम लगा दिए थे शोषण वाले। तौबा तौबा का मुकाम हो जाएगा ना। आपको पता है आरफा खानम शेरवानी को तालिबान में महिलाओं को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, उससे दिक्कत नहीं है। आरफा खानम शेरवानी को बांग्लादेश में इस बार चुनाव, सर उसको हलाला से दिक्कत नहीं है, पता है क्यों? इसका हुआ नहीं है। अरे हो भी जाए तो क्या बुरा, एक नया मिल जाएगा ना उसके लिए। अब समझते नहीं हो, टेस्ट चेंज हो जाएगा। उलाला उलाला, हाँ, उलाला हो जाएगा उसके लिए, एक नया टेस्ट मिल जाएगा। और ये तो वैसे भी बच्चा बाज है। खैर छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। दरअसल इसको बांग्लादेश में बांग्लादेश में, और ये खबर है, ये खबर मीडिया में है, और ये उन महिला पत्रकारों में से है, जैसे एक है बरखा के लिए कहा जाता है, खैर, लेकिन इनके लिए भी कहा जाता है कि ये लौंडाबाज है। खैर छोड़िए, अब मुद्दे पर आइए। बरखा बानो,
बरखा हाँ, बानो बरखा कारगिल बानो, वाली। कारगिल वाली। तो दरअसल दरअसल इनके लिए भी, खैर वो जो कहा जाता है वो छोड़िए ना। दरअसल बांग्लादेश में जमात महिलाओं को टिकट नहीं देगी, और जमात ने कहा है कि बांग्लादेश में महिलाओं का चुनाव लड़ने पर रोक लगना चाहिए। और तालिबान और जमात ये कहता है कि महिलाओं को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन इनको दिक्कत भारत में मुस्लिमों को लेकर है कि भारत के मुस्लिमों के पास सहिष्णुता नहीं है, भारत के मुस्लिमों को सप्रेस किया जा रहा है, और द वायर टायर और नट बोल्टू पेचकस पिलास में बैठकर ये ज्ञान बघाड़ती रहती है। दरअसल आरफा खानम शेरवानी का एक बड़ा पुराना एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो, आपको याद है कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का इंटरव्यू करती है। हामिद अंसारी किस तरीके से औरंगजेब, लोधी, तैमूर सबकी प्रशंसा करता और कहता कि सब भारतीय हैं, और आरफा खानम शेरवानी दांत निपोर कर ही करती हैं। आरफा खानम शेरवानी, आपको याद है, बिहार के चुनाव में ये गई हुई थी, और दरअसल इनको राहुल गांधी में इस देश का भविष्य दिखता है। आरफा खानम शेरवानी केवल केवल मोदी विरोधी, संघ विरोधी, हर चीज के विरोधी। और आपको पता है पुलवामा जब हमला हुआ, तो पुलवामा हमले के बाद आपको पता है ना कि लोगों की पैंट देखकर, लोगों के जननांग देखकर उनको मारा गया, गोली मारी गई। लेकिन आरफा खानम शेरवानी सीधी सीधी, तो हिंदू मुस्लिम का उसमें वो एंगल था। आतंकवादियों ने केवल हिंदुओं को मारा, मुस्लिमों को नहीं मारा। आरफा खानम शेरवानी कहते हैं कि साहब ये इस्लाम नहीं है, ये गलत इस्लाम की व्याख्या है। इस्लाम होता नहीं है, इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, पीस। ये पीस मतलब शांति कह रही हैं, और पीस का मतलब होता है पीस। चीजों को जब आप अलग अलग हिस्सों में काट देते हैं तो उसे पीस कहा जाता है। हाँ जी, म्यूट हो। मैं माफी चाहूंगा, म्यूट था मैं। सर ये पीस पीस का ही धर्म है। नहीं, हिस्सों में पीस कर देना और पकड़कर पीस देना, इन दोनों का धर्म है। ये धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है। रिलीजन कहिए आप या दीनो दौला कहिए। आपको याद है कि पूर्व बिहार के गवर्नर हुआ, वो केरला के गवर्नर हुआ करते थे, और आजकल वो गवर्नर है, मुझे लगता है बिहार के, नाम भूल जाता हूं मैं उनका, बहुत इस्लाम के जानकार हैं। ठीक, उनका एक बार इंटरव्यू करने गई थी ये, ठीक है, और उन्होंने जो पानी पी पी के इसको गरियाया था। हाँ, कुछ म्यूट श्रीकांत हो, भाई, म्यूट हो। हाँ श्रीकांत भाई, धोबी वैसा नहीं धोता है। हाँ श्रीकांत भाई, हाँ हाँ मैं सच बता रहा हूं। उसने इसको पता है, उन्होंने पता है क्या बोला था माननीय ने? सीरिया, यमन, भाई सीरिया चली जाओ, यमन चली जाओ, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां चली जाओ। श्रीकांत भाई, पिछली वीडियो में भी आपकी मेरी चर्चा हुई थी, मैंने आपको साफ बोला था, श्रीकांत भाई ये गोजी के यार हैं। श्रीकांत भाई, इनका असली इलाज पता है कौन करेगा? जिस दिन माननीय महाराज गोरखपुर गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर जिस दिन दिल्ली में विराजमान होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं सर, ये जेएनयू भी सुधरेगा जैसे इंदिरा गांधी ने सुधारा था। और ये आरफा खानम पजामी, शेरवानी, लहंगा, कुर्ती, घाघरा, पलाजो, ये सब सुधरेंगे। श्रीकांत भाई, आपकी हर बार मैं बात काट देता हूं, आप मुझे बाद में डांटते बहुत हैं, सॉरी। दरअसल ये फ्रंट लाइनर है, फ्रंट लाइनर समझते हैं आप? अरे एकदम एक एकदम आदमी एकदम। हो, हाँ, ये फ्रंट लाइनर है। एक होता है जो आतंकी है, जो आतंक मचाता है, और दूसरा उसके आतंक पे पर्दा डालता है, और तीसरा मौन होकर उसके आतंक का समर्थन करता है। तो ये जिहादी, इनको मैं इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहता हूं, जिसे आप व्हाइट कॉलर टेररिस्ट समझ सकते हैं। और आरफा खानम शेरवानी को राहुल गांधी में, अच्छा, हेमंता से और योगी से इनकी पुरानी दुश्मनी है। हेमंत हेमंता को इतना गरियाते हैं ये सब, क्योंकि हमें तो सीधे कहता है कि मियां मुस्लिम,
वो कहता है ना मियाँ मुस्लिम की, ये मियाँ मुस्लिम का रिक्शा अगर तुम लेते हो और साला 5 रुपए मांगता तो तुम उनको 3 रुपया दो। आपको पता है इसको कितनी बड़ी मिर्ची लगी थी, कितनी बड़ी दिक्कत थी। ये इसने और, 4 वीडियो और बनाई। हाँ, श्रीकांत क्योंकि भाई सुनिए, हाँ, आप ना, आप बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, ये चैनल मीठा बोलने का नहीं, आप जरा कड़वा बोला करिए। आप पता है सीधा बोलिए ना। डिमोनेटाइज हो जाता ये है। ये हाँ, वो अरे बंद हो जाए सर, वही नया दिक्कत। चला है। ये सब ये नहीं डरना है, अपनी आवाज नहीं बंद करनी है। एक बात समझिए श्रीकांत भाई, हाँ पूरे गाजीपुर का मुसलमान मुख्तार अंसारी, पूरे मऊ का हाँ मुसलमान, पूरे पूर्वांचल का मुसलमान मुख्तार अंसारी उसके परिवार को हीरो मानता है। आप जानते हैं इस बात को? उसी गाजीपुर से अब्दुल हमीद आते हैं सर, परमवीर चक्र, जिन्होंने पैटर्न टैंक नष्ट किए। सर अब्दुल हमीद के परिवार का अता पता गांव नहीं पता है किसी को, घर तो बहुत दूर की बात है। गाजीपुर वालों की बात बता रहा हूं, मैं खुद गाजीपुर में रहता हूं, मुझे भी नहीं पता कहाँ के हैं गाजीपुर में, किस गांव के हैं। हाँ गूगल करके बता दूंगा, विकिपीडिया देख के। लेकिन मुख्तार अंसारी का हाथा का है सबको पता है सर, पूरे गाजीपुर, पूरे मऊ को, पूरे पूर्वांचल को। पूरे पूर्वांचल के ब्राह्मण के लिए आज महेंद्रनाथ पांडे उनके लीडर नहीं है, वो एक माफिया था सर, गोरखपुर का गुंडा, टुच्चा गुंडा, 2 कौड़ी का नाम था। नाम भी ऐसा था, उसमें 2 भगवान आते थे, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, और पीछे तिवारी लगता था। वो 2 कौड़ी का गुंडा, माफिया, सरगना, आतंकवादी, वो ब्राह्मणों का नेता है। क्यों? मैं देखता हूं, मैं सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहता हूं, मैं देखता हूं सर, जमीन पे आप उतरेंगे ना, आप जब जाएंगे तो सर ब्राह्मणों के नेता सर, वो जो 2 भगवान के नाम वाले तिवारी जी है ना सर, वो हैं, महेंद्रनाथ पांडे नहीं है। साफ छवि, बढ़िया काम, कोई आज तक एक पूरे पॉलिटिकल कैरियर में एक दाग नहीं। लेकिन नहीं, पता है क्यों सर? सर इंडिया, यूपी, वो साउथ हो, पुष्पा, मैं झुकूंगा नहीं है, मतलब एक चंदन तस्कर इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म देता है। सर हमारे देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता क्या है सर? सबसे बड़ा हमारे यहाँ सर रोड़ा क्या है सर, कि हमने हमेशा विलन्स को हीरो बनाया है। गब्बर सिंह ठाकुर साहब जयवीरू से बड़ा हीरो हुआ उस पूरी फिल्म में। सर ये हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम रही है कि वो नरेंद्र मोदी जैसे कार्यकर्ता, काम करने वाले आदमी की तुलना राहुल गांधी जैसे व्यक्ति से करते हैं, जिसका ये नहीं पता कि वो आज बैंकॉक है तो कल थाईलैंड जाएगा, या परसों वो सॉरी आज अगर थाईलैंड है तो कल मलेशिया जाएगा, कि परसों वो कहीं सिंगापुर निकल जाएगा। जो हर चुनाव के बीच में, बिहार का चुनाव चल रहा था, वो पंचमढ़ी घूम रहा था। और कुछ लोग हैं सर जो कहते हैं कि राहुल, तहसीन पूनावाला कहता है, मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं वीडियो, मेरी पर्सनल वीडियो मैं शेयर कर देता हूं इस चैनल पे। तहसीन पूनावाला से मैंने जयपुर डायलॉग्स में पूछा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, तो कहता कि आदरणीय राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सर सोचिए, इस देश में ऐसे लोग हैं सर, जो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को, जो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन सर ये देश नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ को भी फॉलो करता है सर श्रीकांत भाई। अब आप फिर मुझे बोलेंगे कि सारी वीडियो में फुटेज तुम खा जाते हो, मैं माफी चाहूंगा जी। नहीं, वीर अब्दुल हमीद, आप जिनकी बात कर रहे थे ना, टैंक उड़ाने वाले, वो मुख्तार के घर से ही आते हैं, वो हामिद अंसारी के घर ना से ना ही ना आते ना हैं। ना, वो हाँ, सर ब्रिगेडियर उस्मान, वो ब्रिगेडियर उस्मान है श्रीकांत भाई। ब्रिगेडियर उस्मान की बात कर रहा हूँ। हाँ, ब्रिगेडियर तो उस्मान उसकी फैमिली से आता हाँ, है सर। तो सर हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान में हाँ, आते हैं ना, तो सर हाँ, ये वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश का गद्दार है। दरअसल वो दरअसल गद्दार है, और वो उसको तो मायावती सेट की थी, आपको याद है? अपर हाउस में, राज्यसभा में वो 12 बजे सत्र बंद करके शुक्रवार को चला जाता था नमाज पढ़ने के लिए, पार्लियामेंट बंद करके नमाज पढ़ने चला जाता था। मायावती कही कि क्या मजाक है, ये संसद चल रहा है, तुम्हारा घर चल रहा है।
ये पार्लियामेंट चल रही है कि तुम्हारा घर चल रहा है? तुम कहाँ 12 बजे बंद करके चले जाते हो, हम लोग को बोलने नहीं देते मैं हो? फिर आपकी बात काटूंगा, आप बोलेंगे कि वीडियो में तुम मॉडरेटर हो, मैं स्पीकर हूँ, हाँ, मॉडरेटर ज्यादा बोला, स्पीकर कम बोला। कल से मैं मॉडरेटर ही बनूंगा। मैं आपको मॉडरेटर क्यों बनाया हूँ? क्योंकि मॉडरेटर ज्यादा बोलता है, मॉडरेटर पूरा मजा लेता है, वो टोन सेट करता है चैनल की। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। ठीक है, सुनाइए। मायावती जैसी भ्रष्ट महिला इस देश में नहीं हुई। जयललिता और मायावती ये सबसे भ्रष्ट थी। ये दोनों इंदिरा गांधी के सबॉर्डिनेट्स, मतलब इंदिरा गांधी के बाद ये दो आई भ्रष्टाचार के, पर इनके चरित्र पर इल्जाम नहीं लगे सर। तो है। ठीक, अब सुनिए अगली बात मेरी। सर एक बात बताइए मुझे, एक सिंपल बात बताइए ना, आरफा खानम शेरवानी पे चर्चा शुरू हुई थी ना, वामपंथ पे, इस लेफ्ट लिबरांडो वामपंथ की नगीना, वामपंथ की नागिन नगीना, इन लेफ्टिस्ट से बात हुई थी ना, जब इजराइल को फोड़ता है, फिलिस्तीन को जब इजराइल फोड़ता है ना, तो सर इसके यहाँ इसके मेरे 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 पास गाय है सर, मेरे गांव में वो देसी जर्सी का मिक्स है सर। जब फिलिस्तीन को इजराइल फोड़ता है तो मेरी उस देसी गाय के थन में दूध उतर आता है। अब दर्शक समझदार है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हैं? ठीक है, लेकिन 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 जब ईरान इजराइल को बर्बाद करने की बात करता है तो सर वही जो मेरी गाय है ना सर, वो हीट पे आ जाती है, खुश हो जाती है, हीट पे आ जाती है सर, हीट पे समझ गया। हाँ, प्रसन्न हो जाती है, उन्मादित हो जाती है, मयादित हो जाती है। सर जनता समझदार है, तो जनता श्रीकांत समझदार भाई है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आरफा की वो वीडियो फिर दिखा दूं कि एक बार बहुत है? नहीं, मैं एक आखिरी बात कह रहा हूँ, लेकिन वो आपकी गाय क्या पार्लियामेंट में फिलिस्तीन का बैग लेके जाती है? सर मैं सच बताऊं, दिस इज माय फाइनल रिमार्क। पूरा उसके मतलब फिलिस्तीन की झंडे की ड्रेस पहन के चली जाए तो मुझे कोई संशय नहीं होगा। सर पता है दिक्कत क्या है इन सब की सर, वो राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट, उनके बच्चे, भतीजे, भांजे, उन सब से लेके सर अखिलेश यादव, तेज प्रताप, तेजस्वी तक है सर, ममता, टीएमसी, सर पूरा साउथ, सर वो खालिस्तानी जो हैं सर, इनको दिक्कत पता है क्या है? इनके साथ प्रॉब्लम क्या है सर? इनको हर दिन कैमरे पे बैठकर नरेंद्र मोदी को गाली देनी है, भारत को अंधकार में दिखाना है सर, इनको भारत को अंधकार में दिखाना और कहना है कि देश में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आरफा खानम वंदे भारत में जब ट्रैवल करने जा रही थी तो सर वीडियो बना रही थी सर, इससे बड़ा दोगलापन कुछ हो सकता है? श्रीकांत भाई साफ बताइए अब इस बात को, आप उससे कुछ उम्मीद रख सकते हैं? अगर आप उससे सुचिता की उम्मीद रखेंगे कि वो नरेंद्र मोदी को गरिया रही है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही वीडियो बना रही है, और नरेंद्र मोदी ने जिन जिन नई ट्रेनों को हरी झंडी दी है उस ट्रेन का वीडियो बना के डाल रही है कि कितना बढ़िया भोजन मिल रहा है, कितनी अच्छी यात्रा हो रही है, तो दोगलई कहते हैं ना महाराज। इसे शास्त्रों में दोगलई कहा जाता है, इंग्लिश में इसके लिए डायकॉटमिक आता है, आम बोलचाल की भाषा में इसको थेथर कहते हैं। सर इसका एक बड़ा अच्छा एक बड़ा हिंदी शब्द है, दोहरा चरित्र। हाँ सर, ये दोहरा दीदी तो ऐसी है ही। हाँ श्रीकांत भाई, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। आप बोलिए। नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आरफा बीबी से अगर ये उम्मीद करते हैं कि आरफा बीबी ऐसा नहीं करेंगी तो मुझे लगता है कि आप फिर गलत, क्योंकि वो कंबल ओढ़कर घी पीने वाले लोगों में से है, यानी कि ये उनका पूरा का पूरा जो दीन है वो इन्हीं लोगों से भरा है जो सरकार की सब्सिडी पे मौज लेते हैं, सरकार की चीजों का आनंद लेते हैं, और सुबह उठते सबसे पहले सरकार को गरियाते हैं, फिर राशन की लाइन में खड़े हो जाते हैं, फिर अपना इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड का सहारा लेते हैं और डीबीटी की सहायता से वो सरकार का पूरा मौज लेते हैं, लेकिन वो पानी पी पी के भी सरकार को गरियाते हैं। तो इन दोगलों का इलाज मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। जी, मेरा फाइनल रिमार्क है। श्रीकांत भाई आपने मेरी बात ही छीन ली मेरे मुंह से। मैं तो सिर्फ देवन से कहता हूं कि
दोगलों का इलाज बहुत जरूरी है। दोहरा चरित्र रखने वाले, उनका इलाज बहुत जरूरी है। अब इस वीडियो में मैंने नरेंद्र मोदी को भी थोड़ा सा कोसा है। कुछ लोग बोलेंगे कि बाबा का चैनल, अजीत दद्दा का चैनल, बाबा रामदास का चैनल, ये श्रीकांत और नन्हे पहलवान ने हाईजैक कर लिया है। हाँ, हमने कर लिया है भैया। अगर हमारा चैनल आपको पसंद नहीं है, आप किसी और चैनल पे जाइए जहां मोदी मोदी जय मोदी, जय मोदी, ये जय मोदी, तय मोदी, ये सब आप सुनिए वहां पे। लेकिन यहाँ सच बोला जाएगा, सच कड़वा होता है। सर, मैं आपको आज एक बात बोलता हूं श्रीकांत भाई, सत्य बात बोलता हूं। अगर आरफा खानम शेरवानी जैसों को और उनके एजेंडे को अगर भारत सरकार, मीडिया सेल एक्सपोज नहीं करेगी तो सर ये नाकामयाबी है। मैं और आप, आपकी मेरी रीच बहुत कम है। हम तो बहुत छोटे यूट्यूबर्स हैं सर। हमको कितने लोग देखते हैं। लेकिन सर अमित मालवीय, वही बोलूंगा मैं, नपुंसक, नाकारा, नाकाम, ट्रांसजेंडर, गे, तो लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन सर सच बता रहा हूं, उस आदमी ने जितना निराश किया है ना हिंदुओं को, भाजपाइयों को सर, उतना किसी ने नहीं किया श्रीकांत भाई। अगर आपको मेरी बात श्रीकांत भाई बुरी लगे तो मैं माफी चाहूंगा, पर इस वीडियो को आप समाप्त करिए। आखिरी रिमार्क यही, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, मातरम। भारत माता की जय।